नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं सफला एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जीवन में सफलता पाने की एकादशी, ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज इसके संबंध में एक पौराणिक कथा शेयर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उस कथा की जो पद्म पुराण के अनुसार बताई गई है। इसके अनुसार चंपावती नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था महिष्मान। बहुत अच्छे राजा थे, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, पूरे राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी चलाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र, जिसका नाम लुम्बक था, बहुत ही व्यभिचारी था, सब लोगों को बहुत सताता था, बहुत कष्ट देता था। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं था जो वो नहीं करता था। महिलाओं का मान अपमान करना, चोरी डकैती छीनना, यानी कि दुष्कर्मों में लिप्त था। राजा बहुत परेशान हो गए और अंत में उन्होंने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अब क्योंकि सब उससे परिचित थे, सब उसके बारे में जानते थे, इसलिए अपने राज्य से तो बाहर निकल गया, लेकिन किसी दूसरे राज्य में, किसी भी नगर में उसको अंदर नहीं आने दिया। तो मजबूरन उसे अब जंगलों में रहना पड़ा। तो जंगलों में फल फूल खाकर ही वो अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आई, अनजाने में ही, उसको नहीं पता था कुछ, अनजाने में ही वो उस दिन भूखा प्यासा था और परेशान दुखी तो था ही, और अपने सभी जो दुष्कर्म उसने किए थे उसके प्रति उसके मन में पश्चाताप की भावना आ गई। उसको खुद को लगा कि मैं इतने अच्छे राजा के घर में था, राजभवन में था, और मैंने गलत कार्य कर करके अपने भविष्य को खुद ही बिगाड़ लिया। ये भावना उसके मन में आ गई। अब सफला एकादशी का अनजाने में ही व्रत हो गया, उपवास हो गया, और उस दिन वो अपने कुकृत्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए, अपने पाप कर्मों के लिए हृदय से प्रायश्चित करने लगा और भगवान से क्षमा याचना करने लगा। श्री हरि प्रभु ने उसके हृदय की भावना को देखा कि ये वास्तव में प्रायश्चित कर रहा है, दिल से प्रायश्चित कर रहा है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो राजा थे, उनके पिता, लुम्बक के पिता महिष्मान, उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपने सैनिकों को, लुम्बक को, अपने पुत्र को वापस लाने के लिए भेजा और उसे वापस बुला लिया। और जब उन्हें पता लगा कि अब इसमें सुधार आ गया और अब ये अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है और ये सारे दुष्कर्म अब छोड़ चुका है, तो राजा ने उसको राजपाट संभलवा दिया और स्वयं अपने जंगल में चले गए। तो पहले ऐसा ही होता था कि राज्य का कार्य अपने पुत्रों को दे करके, राजकुमार को दे करके, ये अपने संन्यास आश्रम में, समझ लो, पूजा पाठ करने के लिए, तप करने के लिए अपने जंगल में चले जाया करते थे। उसी तरह से राजा महिष्मान ने भी किया। तो ये सारा जो अच्छा कार्य हुआ, ये सफला एकादशी के प्रभाव के कारण हुआ। तो सफला एकादशी का अनजाने में ही किया गया उपवास
अनजाने में ही की गई वो पश्चाताप की भावना लुम्बक को पुनः राजभवन में लाने का कार्य कर गई। उसको उसी के प्रभाव से वो पुनः राजघराने में आ गया, राज्य का मालिक भी बन गया। तो ये सारा कार्य इस सफला एकादशी के पुण्य प्रताप से ही हुआ। तो हे श्री विष्णु हरि, जैसा अच्छा फल आपने लुम्बक को दिया, उसी प्रकार हम सभी को, हम सभी के परिवारों को, हमारी संतानों को भी उचित मार्ग पर, सन्मार्ग पर रखना और इसी तरह से सबके घर में सुख शांति देना। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सफला एकादशी आपके, हमारे सभी के जीवन में सफलता देने वाली हो, हर कार्य में हम सफल हों और बच्चे हमारे सब उन्नति करें। इस एकादशी की इसी भावना को लेकर के मैं आप सबसे नमस्कार करती हूँ। और यदि आपको मेरे द्वारा किए गए ये कार्य इस चैनल में पसंद आते हों, अच्छे लगते हों, तो आप अपनी पसंद की चीज़ें इस कार्यक्रम में, इस चैनल में देख सकते हैं। कविताएं सुनना चाहें, कथाएं सुनना चाहें, कुछ सामान्य चर्चाओं में भी भागीदारी चाहें, तो उस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। ऐसे मुझे पूरी आशा है आप लोगों से। धन्यवाद और नमस्कार।